कम साहब, सबसे पहले तो इतने अरसे बाद यानी 44 महीने 3.5 साल बाद इंतजार की है पाकिस्तानियों ने कि अपने होम ग्राउंड पे हम कोई सीरीज जीत जाए। होम ग्राउंड पे ना जीत सके तो बाहर जाकर जीतना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या चीज तब्दील हुई और इसके अंदर कोई बाबर आजम साहब को साइड पे करना, उसका कोई लेना देना था? कामरान अकमल साहब। जी जी, मुझसे बात कर रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया अनिका। देखें, इस वक्त तो हम किसी को ब्लेम नहीं दे सकते क्योंकि बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान टीम ने क्रिकेट खेली है, बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को खुशी दी है, सीरीज जीते हैं उस टीम से जो हमें लास्ट सीरीज में वाइट वॉश करके गए थे। इस सीरीज में स्टार्ट पहला टेस्ट मैच कितने बुरे तरीके से हम लोगों को हराया था, सोच में पड़े हुए थे हम लोग। यही चीज बात करते हुए आ रहे थे 3-4 साल से कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं। अपने माइलस्टोन एक साइड पर रखें, पाकिस्तान का सोचे कि पाकिस्तान कैसे जीत सकता है। तो वो ऐसे ही जीत सकता था जैसे इस टेस्ट सीरीज में लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में डिसीजन ली हैं, स्पिनरों को कॉन्फिडेंस दिया, बुलाया गया, जिन पे एलिगेशन लगाया हुआ था फिट नहीं है और ये टेस्ट क्रिकेट के काबिल नहीं है, हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, तो आज उन्होंने ही मैच जितवा के दिए हैं, सीरीज जितवा के दिए हैं, 40 आउट 2 टेस्ट मैचों में करके दिए हैं, 7 रन भी करके दिए हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि अपने माइलस्टोन की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को कितना दूर ले गए थे। उस लेवल पे ले जाने के बजाय आप नीचे लेके जा रहे थे, टॉप लेवल पे ले जाने के बजाय। तो इसमें आप किसी को साइड लाइन नहीं, माइंडसेट सिर्फ चेंज किया। इसमें सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट देना चाहिए, चेयरमैन साहब को देना चाहिए जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, सिलेक्शन कमेटी को लेके आए, उनको पावर किया और उन्होंने अपनी मर्जी से कंडीशन ऐसी बनाई जिससे इंग्लैंड टीम को डोमिनेट कर सकते थे। यही वजह कि हम लोग ये सीरीज जीते हैं। अब मेरे ख्याल से अभी एक स्टेप हम लोग ऊपर गए हैं। हम ये ना बोले कि हम लोग नंबर 9 पे थे और अभी हमने टॉप 3 में जाना है। अभी बड़ी सीढ़ियां पड़ी हुई हैं, अभी एक स्टार्ट हुआ है, इस चीज को अब कैरी ऑन करना चाहिए। अच्छा, ये आपने माइंडसेट तब्दील करने की बात की है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। शायद यहाँ माइंडसेट अब वनडे और T20 में भी तब्दील होने की जरूरत है। अभी कप्तान और नायब कप्तान की बात चल रही है कि आने वाली सीरीज कुछ दिनों के बाद 4 नवंबर को स्टार्ट होनी है और अभी तक हमारे पास कप्तान और नायब कप्तान का हतमी नाम नहीं है। क्या डिसीजंस हो रहे हैं? आपके सोर्सेज आपको क्या बता रहे हैं? देखिए, अभी तक मीटिंग चल रही है और सरीना होटल इस्लामाबाद में सारे सिलेक्टर भी मौजूद हैं, चेयरमैन साहब भी मौजूद है, मोहसिन नकवी साहब, और मुशावरत चल रही है। कुछ थोड़े से इख्तिलाफात हैं 3 सीनियर प्लेयरों के बारे में, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम के। आया इनको ऑस्ट्रेलिया के टूर पर सिर्फ वनडे में रखा जाए या सिर्फ T20 में रखा जाए, और फिर कप्तानों के ऊपर भी मुख्तलिफ बातें पता चल रही है कि आया वनडे का अलग कप्तान हो, T20 का अलग कप्तान हो। वनडे के लिए सलमान आगा का नाम चल रहा है और T20 के लिए रिजवान का। ये अक्लमंदाना फैसला नहीं होगा। व्हाइट बॉल का एक ही कप्तान होना चाहिए, वनडे का भी और T20 का भी। तो ये कल दोपहर को चेयरमैन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें आकिब जावेद भी होंगे। कल तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में भी जर्नलिस्ट, टीवी वाले फोन करके पूछ रहे हैं कि आपका कप्तान कौन है, आपकी टीम कब अनाउंस होगी, हमें बहुत सी चीजें तैयार करनी है। तो ये कल दोपहर तक जाकर तो वैसे शायद साहब वो तैयार करने को बैठे हुए, हमारे यहाँ अभी तक तैयारी कंप्लीट नहीं हुई। बड़ी अजीब सी बात नहीं है? वैसे बिल्कुल अजीब सी बात है, इसलिए कि वो अपने काम बहुत पहले से कर लेते हैं। जो शेड्यूल होता है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का, वो 1-1.5 साल पहले अनाउंस हो जाता है। वो सारी चीजें अपनी पहले कर लेते हैं। उन्होंने ये तय कर लिया है कि अपनी मेन टीम वनडे में खिलाएंगे, अपने मेन प्लेयर T20 में रेस्ट कराएंगे, इसलिए कि हमारी T20 के बाद उनकी इंडिया से 5 मैचों की टेस्ट। एब्सोल्युटली। अच्छा कामरान साहब, यहाँ मसला ये आता है कि शायद वो माइंडसेट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो माइंडसेट हमारे यहाँ जातियात पर आ जाता है, पाकिस्तानियत बड़ी पीछे चली जाती है। वो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। अब जरा ये पाकिस्तानियत को जगाते हुए जो ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होने हैं, इन मैचेस के अंदर पाकिस्तान की टीम को, खा कैप्टन कोई भी हो, डिस्पाइट माई ओन पर्सनल थिंकिंग कि अब तक हमारे पास कप्तान आ चुके होने चाहिए थे, नाम आ चुके होने चाहिए थे, अब तो हमारी फाइनल तैयारियां हो रही होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। बहरहाल हो जाएगा कल तक। क्या आप सजेशंस देंगे ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए कि वहां पाकिस्तान की वनडे T20 की जो टीम होगी, हाउ शुड दे गो अहेड? अनिका, सबसे पहले तो आपने प्रोफेशनल बनना है। जैसे बाबर ने रिजाइन दिया था ना, दूसरे दिन ही हमें कप्तान अनाउंस कर देना चाहिए था। हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे, ऐसे काम करने पड़ेंगे। आप देखें कि 1 हफ्ता रह गया, आपकी सीरीज शुरू होनी है, ऑस्ट्रेलिया जाना। अभी तक
आप कप्तानों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ये अच्छे बोर्ड और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल प्लेयर्स की निशानी नहीं है। इस तासुर जाता है, दुनिया में भी मजाक बनता है कि आपकी क्रिकेट शुरू होने वाली कप्तान ही कोई नहीं अभी डिसाइड हो रहा। और ऑस्ट्रेलिया में देखे सिंपल सा है कि आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मरों को टेस्ट क्रिकेट में लेके आए, उन्होंने आपको सीरीज जितवा दी है। इससे बड़ा और कुछ नहीं है। आपने टीम बनानी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया जा रही है, चाहे पाकिस्तान में खेल रही है, चाहे कहीं पे भी खेल रही है, आपको डोमेस्टिक के परफॉर्मर जो टीम में बॉक्स जो खाली हैं, जो जरूरत है, आपने पास की सीरीज देखी व्हाइट बॉल क्रिकेट की, उसमें देखे कौन परफॉर्मर है, ये अब फेवरेटिज्म टीम में खत्म कर देना चाहिए। और जहां तक आपने बाबर की बात की है, शायद भाई ने बात की है, मेरे ख्याल से ये ऐसी ज्यादती ना करें। बाबर ने ठीक है टेस्ट क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, शाहीन ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, नसीम ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, आपने टीम से साइडलाइन कर दी है। क्रिकेट और T20 में वो परफॉर्मर है। आपने अगर यहाँ टेस्ट क्रिकेट जीती है तो माइंडसेट चेंज किया है, तो यहाँ पे भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में माइंडसेट चेंज करना, आपने लाइकिंग डिसलाइकिंग इस क्रिकेट से दूर करनी है। अभी खत्म नहीं हुई ये 2 टेस्ट मैच जीत के, एक सीरीज जीत के, अभी बड़ा कुछ है, अभी टीम में है। आपने बहुत सी चीजें चेंज करनी है, पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर लेके जानी है। तो आपको पास में जैसे कैरियर खराब करते रहे, प्लेयरों का सिस्टम भी करते रहे हैं, वैसे अब नहीं करना गुस्से में आके इन प्लेयरों को। ये हमारे प्लेयर्स हैं, मैच विनर हैं, थोड़ा माइंडसेट इनको बैठ से बात करें, हमारी डिमांड क्या है और हमने किस तरीके की क्रिकेट खेलनी है, किसको कम्पीट करना है, वो बातें करें, ना कि हम लोग इसको ना आने दें, उसको ना आने दें। ये पास में होता रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट सफर करती रही है। राइट। अच्छा शाहिद साहब, ये बाबर, नसीम और शाहीन, इनका करियर जिस तरह अभी कामरान अकमल साहब फरमा रहे हैं, पास्ट में भी बड़े लोगों का करियर खराब हुआ, कुछ लोगों को सर पे चढ़ाकर स्टार बना लिया गया लेकिन वो नहीं स्टार परफॉर्मर बन सके। क्या इनका करियर खत्म हो गया, ब्रेक लगी है, या फिर दिस इज अ टेम्पररी फेज जो कि गुजर जाएगा? एक टेम्पररी फेज है और आपने इन लोगों को ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खिलाई, इनको टेस्ट मैच लंबे लंबे गैप के बाद खिलाते हैं, इसीलिए इनकी रेड बॉल में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन शाहीन, नसीम शाह, बाबर आजम, ये इनकी परफॉर्मेंस वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छी है। ऐसा कोई सख्त फैसला ना करें जिससे ऑस्ट्रेलिया के टूर पर पाकिस्तान का असर पड़े। अभी से हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में रिजल्ट अच्छे नहीं आने। 3 वनडे में उनकी पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम खेलेगी तो हम वो तीनों वनडे, मुझे खदशा है कि हम तीनों वनडे हार जाएंगे। 3 T20 में 2 हम हारेंगे, 1 शायद बारिश की नजर हो जाए, हमारा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा वहां। तो हमें अपने अच्छे प्लेयर्स को लेके जाना चाहिए और आगे 4 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, तो अभी हम तजर्बात कुछ भी नहीं कर सकते। 1-2 नए प्लेयर जरूर शामिल करें, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद जिम्बाब्वे में सीरीज है। यहाँ मेरा सवाल होगा, आपने कहा 1-2 नए प्लेयर जरूर शामिल करें, अभी साजिद और नौमान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है टेस्ट सीरीज में, क्या इनको वहां लेकर जाने के कोई इम्कानात बन सकते हैं? साजिद को तो बन सकते हैं, इसलिए कि साजिद बैटिंग भी अच्छी करता है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और ऑफ ब्रेक बॉलर चल भी सकता है। लेकिन ये नॉन प्लेयर है रेड बॉल क्रिकेट के, आपने इनको इतना व्हाइट बॉल क्रिकेट खिलाया भी नहीं। अभी साजिद को 1 मैच खिलाया था चैंपियंस कप में व्हाइट बॉल का, जिसमें वो मैन ऑफ द मैच भी रहा। तो आप एक तरफ कर सकते हैं, आप जिम्बाब्वे में थोड़ी सी ट्राई कर लें, इसलिए कि वो इतनी मुश्किल सीरीज नहीं होगी पाकिस्तान के लिए। और अभी आगे 4 महीने बाद, जैसे मैंने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी है, तो आप अपनी इसी 15 प्लेयरों को रखें अपने साथ, उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम दें ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में हम अच्छे नतीजे हासिल करें। राइट। कामरान अकमल साहब, यही सवाल आपकी तरफ, साजिद और नौमान की इन सीरीज के अंदर उनको ट्रायल देना क्या वो फिजिबल रहेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आप देखें अनिका, यहाँ यही तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग T20 में परफॉर्मेंस देखते हैं लड़कों की, तो हम लोग वनडे खिलाना शुरू कर देते हैं, टेस्ट मैच खिलाना शुरू कर देते हैं। ये हमारे टेस्ट मैच के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, आप इनका कॉन्फिडेंस लेवल खराब ना करें। अभी इनको टेस्ट मैचेस में अपनी जगह पक्की करने दें। 1.5-2 साल के बाद उन्होंने कमबैक किया, आते साथ ही परफॉर्मेंस पे आप वनडे क्रिकेट में खिला दें, T20 में, ये अच्छा नहीं है। जहां तक बात शाहिद भाई ने कहा कि मैं सोच ऐसे रहा हूँ कि 3-0 हो जाएगा, जब आपकी सोच ऐसी होगी कि हमने वहां जाके सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो फिर आप कैसे दुनिया को कम्पीट करेंगे, दुनिया की क्रिकेट को? क्या वहां पे व्हाइट बॉल क्रिकेट में इससे पहले कभी नहीं जीत सके? कुछ ना कुछ जीत के आए हैं। तो आप सोच के जाएं कि अब हमने हार हमें बर्दाश्त नहीं है, हमने लड़ना है, ये वाला अज़्म कामरान अकमल साहब, अल्लाह करे हमारी टीम भी लेकर जाए। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब।